क्या भगवत गीता कृष्ण का दिया हुआ उपदेश है तो कृष्ण का ही दिया हुआ उपदेश। लेकिन मुद्दा ये है कि कौन से कृष्ण का दिया हुआ उपदेश है, क्योंकि महाभारत काल में दो कृष्ण थे एक ही समय पर। एक कृष्ण जो यादव थे, दूसरे कृष्ण जो वेद व्यास थे। बहुत कम लोगों को शायद ये पता है कि जो वेद व्यास थे उनका असली नाम कृष्ण ही था। उनको कृष्ण देवपायन व्यास के नाम से बोला जाता था। कृष्ण इसलिए क्योंकि वो काले थे, देवपायन इसलिए क्योंकि वो एक आइलैंड या द्वीप में पैदा हुए थे, और वेद व्यास तो वो थे ही, इसलिए उनका नाम था कृष्ण देवपायन व्यास। अब मुद्दा ये है कि भगवत गीता का उपदेश किसने दिया, यादव कृष्ण ने या कृष्ण देवपायन व्यास ने। अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत ही स्पष्ट हो जाएगा कि भगवत गीता यादव कृष्ण का उपदेश नहीं, कृष्ण देवपायन व्यास का उपदेश है। मैं इसके कुछ पॉइंट्स गिनाता हूँ जिससे आप समझ जाएंगे। सबसे पहला कि युद्ध के मैदान में जहाँ पे दोनों तरफ लाखों सेनाएं इकट्ठा थी, वहाँ अर्जुन और कृष्ण के बीच में क्या बातचीत हुई, इसको कोई नहीं सुन सका, सिर्फ वेद व्यास ने सुना और वेद व्यास ने लिखा। कृष्ण ने क्या बोला किसी को पता नहीं, जो वेद व्यास ने लिखा वही सबको पता है। नंबर 2, आप भगवत गीता को देखिए। भगवत गीता एक काव्य शैली में की गई रचना है। पूरी भगवत गीता एक गीत है, कविता है। आपको लगता है कि युद्ध के मैदान में खड़े हुए दो व्यक्ति, जिसमें एक व्यक्ति दुख के मारे एकदम मरा जा रहा है, दुख से रो रहा है, आंसू बहा रहा है, वो गीतों के फॉर्मेट में एक दूसरे से कन्वर्सेशन करेंगे? क्योंकि अर्जुन जो पूछ रहा है वो भी गीत या पोयम के फॉर्म में है, और कृष्ण जो उत्तर दे रहे हैं वो भी पोयम या गीत के फॉर्म में है। बड़ा ही इररिलेवेंट लगता है। नंबर 3, क्या एक भगवान के द्वारा कही हुई सही बातें, जो भी बात कोई ईश्वर या ईश्वर का अवतार कहता है, वो सभी बातें ऐसी यूनिक होनी चाहिए जो उसके पहले कभी किसी ने ना कही हो? क्या भगवत गीता में ऐसा है? नहीं। भगवत गीता में बहुत सारे बातें या बहुत सारे वाक्य या संदर्भ उपनिषदों से उठाए गए हैं, अलग अलग उपनिषदों से। एक ईश्वर उपनिषदों की रचनाओं की कॉपी क्यों करेगा? उपनिषदों की रचनाओं की कॉपी वही करेगा जो एक सामान्य मनुष्य होगा। नंबर 4, क्या यादव कृष्ण का कहीं पे भी वेदाध्ययन, उपनिषदों का अध्ययन प्रॉपर ढंग से हुआ था? नहीं हुआ था, क्योंकि जब वो अपने टीन एज में पहुंच चुके थे, मतलब समझिए 15-16 साल या उससे भी अधिक के जब वो हो चुके थे, उस समय उन्होंने कंस का वध किया था। उसके बाद वो बहुत थोड़े समय के लिए संदीपन गुरु के आश्रम में गए थे। वेद में एक वेद का ज्ञान लेने के लिए 12 वर्ष का समय देना पड़ता है, और 4 वेदों के लिए 48 वर्ष का। क्या कोई व्यक्ति सिर्फ कुछ 1-2-4 साल किसी गुरु के आश्रम में रहकर इतना ज्ञानी हो सकता है? जो कुछ गीता में लिखा है वो एक सामान्य व्यक्ति का ज्ञान नहीं है, वो असाधारण ज्ञान है, जो एक असाधारण ज्ञानी जो वेद व्यास थे उनके जैसा ही कोई व्यक्ति लिख सकता है। नंबर 5, अगर आप भगवत पुराण को ध्यान से पढ़ेंगे, आपको ऐसे कई प्रसंग आएंगे जहाँ पे आपको कृष्ण एक बहुत ही साधारण से व्यक्ति लगेंगे। मैं एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ, जैसे एक स्यंतक मणि का उसमें एक उल्लेख है। वो मणि पहले एक यादव में से किसी के पास पहुँचती है, शायद उद्धव के पास या किसी और के पास पहुँचती है, एकदम क्लियर नहीं है, पर किसी एक यादव के पास पहुँचती है। वो यादव इस बात से डर जाता है कि कहीं इसका पता कृष्ण और बलराम को लग गया तो वो उसको ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए वो डर के मारे वो मणि किसी अन्य व्यक्ति को दे देता है। जो भी व्यक्ति रहता है वो भी एक प्रभावशाली व्यक्ति रहता है, लेकिन जब उसके पास धन संपदा बढ़ने लगती है तो कृष्ण और बलराम को इस बात का शक हो जाता है, इस व्यक्ति के पास स्यंतक मणि है। बलराम और कृष्ण उसका पीछा करते हैं, उसकी हत्या करके मणि ले लेते हैं। आपको लगता है कि एक ईश्वर के अवतार का ये होना चाहिए एक्ट? अगर आप कृष्ण को ध्यान से गीता में पढ़ेंगे तो वो खुद को विष्णु का अवतार नहीं बता रहे हैं,
वो खुद को ब्रह्म बता रहे हैं, मतलब वो अवतार नहीं है, कृष्ण अवतारी हैं। मतलब कृष्ण से बाकी देवता अवतार लेते हैं, क्योंकि कृष्ण ने स्वयं को भगवत गीता में ब्रह्म कहा है, और ब्रह्म ही सभी चीज़ों का मूल है। जो ये विश्व है, जो ये ब्रह्मांड है, जो ये मनुष्य है, जो भी चराचर, चर और अचर जो भी इस ब्रह्मांड में है, उसकी अंडरलाइंग रियलिटी जो है वो ब्रह्म ही है। और अगर कृष्ण खुद को ब्रह्म कह रहे हैं, मतलब उसके पीछे कोई रियलिटी नहीं है, जो कुछ भी है उसके आगे है। मतलब ब्रह्म से ही सब कुछ पैदा होता है, ब्रह्म से ईश्वर बनता है, ब्रह्म से देवता बनते हैं, ब्रह्म से पूरा ब्रह्मांड बनता है, और ब्रह्म से ही मनुष्य बनता है। मतलब जो भी है कुछ इस ब्रह्मांड में, उसकी अंडरलाइंग रियलिटी क्या है? ब्रह्म है। अगर कृष्ण खुद को ब्रह्म कह रहे हैं, तो फिर वो अवतार नहीं है, वो अवतारी हैं। आपको लगता है कि एक अवतारी मतलब स्वयं ब्रह्म एक मणि के लिए किसी जीव की हत्या करने जाएगा? वो तो चाहे चाहे जितनी ऐसी मणियाँ पैदा कर सकता है। ऐसे ही कुब्जा का प्रसंग भी है। अगर आप उसको भी ध्यान से पढ़ेंगे तो कृष्ण आपको एक साधारण व्यक्ति लगेंगे, और कृष्ण के जितना साधारण व्यक्ति और साधारण ज्ञान रखने वाला व्यक्ति एक डिप्लोमेटिक तो हो सकता है, एक योद्धा तो हो सकता है, लेकिन भगवत गीता जैसा महान ज्ञान देने वाला नहीं हो सकता। तो मेरा ये मानना है कि ये भगवत गीता जो है वो कृष्ण द्वैपायन व्यास अर्थात वेद व्यास का उपदेश है, न कि यदुवंशी कृष्ण का उपदेश। आपके पास अगर इसकी काट हो तो आप बता दीजिए।